हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी है जो ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, नायब सिंह सैनी से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो वो मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, उनके बाद यह नायब सिंह सैनी है जो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब नायब सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शपथ दिलाई है। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये नायब सिंह नैनी हो गए। ठीक है, अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ये बंडारू जी। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 14 मार्च 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर है जो रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत। ठीक है, भारत है जो इस सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत है जो विश्व में हथियार आयात में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो नोट देख लेते हैं। ये स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री कहते हैं, ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। ठीक है, भारत है जो इस शीर्ष स्थान पर दुनिया में हथियार आयातक देश बन गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ये कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है? ठीक है, कोचरब आश्रम का जो शुभारंभ किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये साबरमती में। ठीक है, साबरमती में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया गया है जो कि यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है साबरमती। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम ये 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है, और 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कैंपस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये श्री निवासन स्वामी जी को। ठीक है, श्रीनिवासन स्वामी को ये प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कैंपस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, मार्च 2024 में श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित IAA गोल्डन कैंपस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में CAA लागू न करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने ये CAA लागू नहीं करने की घोषणा की है। CAA जो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने, ठीक है, MK स्टालिन ने मंगलवार 12 मार्च 2024 को घोषणा की है कि
नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिसके नियमों को 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, CAA जो हुआ CAA जो लागू हुआ था, ये 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था, यानी कि पब्लिश किया गया था 11 मार्च को। ठीक है, CAA जो कानून आया था, इसको लागू किया गया था 11 मार्च से। ठीक है, तो तमिलनाडु को मुख्यमंत्री है ये MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन ने कहा है कि ये राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, इरेडा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 38वां। ठीक है, इरेडा है जो 38वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 11 मार्च 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, को बोलते हैं IREDA, ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 19वां। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जयकराडा हॉल, इंडियन हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये कहाँ पे मनाया है अपना स्थापना दिवस? ये मनाया है ये जयकराड हॉल, ये इंडियन हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में यह अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2024 प्रीतचर आर्किटेक्चर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये रिकेन यामामोटो को। ठीक है, रिकेन यामामोटो को ये प्रीतचर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि रिकेन यामामोटो को। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस प्रेस हाल ही में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया है, जिसे अक्सर आर्किटेक्चर नोबेल कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर नोबेल किसे कहा जाता है? ये आर्किटेक्चर पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, इसको ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को कहा जाता है आर्किटेक्चर नोबेल। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं को 8 आंखों वाली नई प्रजाति का बिच्छू मिला है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड देश के शोधकर्ताओं को 8 आंखों वाली नई प्रजाति की बिच्छू मिला है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। थाईलैंड के एक पार्क में वैज्ञानिकों को बिच्छू की एक नई प्रजाति मिली है। ठीक है, जिसने उन्हें भी हैरान में डाल दिया है। दरअसल इस बिच्छू के 8 आंखें और 8 पैर है। ऐसा बिच्छू पहले कभी नहीं देखा गया था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम थाईलैंड के उस नेशनल पार्क के नाम पर स्कॉर्पियोप्स क्रचान रखा है। ठीक है, जो बिच्छू मिला है नई प्रजाति, उसका नाम क्या रखा गया है? रखा गया है स्कॉर्पियोप्स क्रचान। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के नया लोकायुक्त कौन हो गए? इसका आंसर हो गया ये न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। ठीक है, सत्येंद्र कुमार सिंह है जो ये मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त हैं। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ये शपथ दिलाई है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल हैं।
जिन्होंने ये न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार को शपथ दिलाई है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिकों सर्वेक्षण ने हाल ही में कहाँ पर ये स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ये स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वज्रकारूर डायमंड प्रोसेसिंग कैंप में कडपा सुपर ग्रुप के एक प्रतिनिधित्व स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है। यह समारोह ये 10 मार्च 2024 को हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी कहाँ पर की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ये झारखंड के इसका आंसर हो गया ये झारखंड के सिमडेगा जिले में। इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से पहली बार झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी की गई है। ठीक है, तो पूसा कृषि विज्ञान मेले की सर्वप्रथम मेजबानी कहाँ पर किया गया है? तो झारखंड के सिमडेगा जिले में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल खट्टर थे। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आपको सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।